बजट का जो चर्चा होता है उसको करने के लिए हम और सजाद भाई बैठे हुए हैं कि भाई बजट में जो भी चेंजेस आया है टैक्स से रिलेटेड हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। क्या क्या चेंजेस आया है वो हम लोग वन बाय वन कर करके एक दूसरे से डिस्कस करेंगे और आपको भी एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ क्या चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहला जो मेजर चेंजेस हुआ है वो आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो है जो ड्यू डेट है उसमें कुछ चेंजेस किया गया है। टैक्स लॉ में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो पहले 12,75,000 था सैलरी वाले के लिए और 12 लाख तक नॉर्मल वाला, मतलब टैक्स रिलेटेड ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन हाँ उसमें एक ड्यू डेट का चेंज हुआ है। जैसे ITR 1 और 2 जो फॉर्म होता था वो बेसिकली वही डेट रह गया है, पहले जो था 31 जुलाई तक। अब ITR 1 और 2 किसके लिए एप्लीकेबल होता है वो थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। कि मतलब जो सैलरी वाले पर्सन होते थे या फिर अदर सोर्सेस वाले जो इनकम होते थे जैसे डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये सारे के लिए ITR, हाँ मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम जिसका 50 लाख तक इनकम हो, ITR 1 और 2 इसी दोनों में वो बढ़ जाता था। ITR 1 होता था 50 लाख से कम वाले के लिए, ITR 2 50 लाख से ज्यादा वाले के लिए। यानी बेसिकली जो हम लोग कह सकते हैं जिसमें सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है। हाँ अगर वो इंडिविजुअल के लिए देखा जाए तो ITR 1 2 उसमें वही है, तो उसका 31 जुलाई है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो चेंजेस हुआ है इस बार वो नॉन ऑडिट वाला बिजनेस जो है और ट्रस्ट है उनके लिए जो है 31 अगस्त कर दिया गया। जैसे जिनका ऑडिट एप्लीकेबल है उनके लिए तो वही ड्यू डेट इन्होंने रखा है जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये कभी जो एक्सटेंशन मिला हुआ था वही ड्यू डेट है। लेकिन इस बार जो है नॉन ऑडिट वाले जो बिजनेस है वो और ट्रस्ट उनके लिए 1 महीने का ग्रेस है। हाँ 1 महीने का जो एक्सटेंशन दिया है बेसिकली प्रीजम्पटिव इनकम वाले कवर हो जाते हैं। हाँ जनरली उनके लिए बेनिफिट। हाँ 44 AD ADA वाले AE वाले ये सब जो आते थे प्रोफेशनल हो गया या फिर ये मेजर चेंजेस है। दूसरा जो चेंजेस हुआ है वो एक रिवाइज रिटर्न के रिगार्डिंग हुआ है कि रिवाइज रिटर्न में होता क्या, जैसे एक बार हम लोग रिटर्न फाइल किए ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पे कभी भी, हाँ ड्यू डेट से पहले और क्योंकि उसके ऑन और बिफोर, हाँ ऑन और बिफोर ड्यू डेट जो किया है उसको जो है रिवाइज करते थे। हो सकता था किसी रीजन से हमने ITR रिवाइज किया था तो वो जब रिवीजन करते तो पहले उसका टाइम लिमिट था दिसंबर, मतलब आपको 31 दिसंबर तक या रिलेटेड हो रिवीजन हो जो भी करना हो 31 दिसंबर तक करते थे। लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया कि जो रिवाइज रिटर्न होगा उसको हम लोग मार्च तक कर सकते हैं। जैसे होता है ना, इस बार हम लोग के साथ भी बहुत सारे क्लाइंट के साथ हुआ कि ITR हम लोग रिवाइज नहीं कर पाए क्योंकि ड्यू डेट 31 दिसंबर तक था और हो सकता है कई लोग का एक्चुअल ही रिटर्न जो है 31 दिसंबर में फाइल किया गया। अब उसको कुछ गलती पता चला तो दोबारा वो रिवाइज कैसे करेगा। तो इसी वजह से शायद हो सकता है गवर्नमेंट ने सोचा होगा तो मार्च उसको कर दिया कि मतलब बिलेटेड रिटर्न जो आप फाइल करेंगे दिसंबर तक, लेकिन उसका रिवीजन जो है आप मार्च तक कर सकते हैं। अब एक तीसरा चेंजेस जो है वो हम चाहेंगे कि आप एक्सप्लेन करें कि जो इंश्योरेंस वाला जो है, जो इंश्योरेंस क्लेम मोटर से रिलेटेड जो था एक्सीडेंटल वाला जो होता था उस पे कुछ चेंज हुआ है, तो एक बार आप डिस्कस करें। इसमें क्या है ना, जो जैसे मान लीजिए आप कार या बाइक या कुछ भी ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें जो इंश्योरेंस क्लेम आप लेने जाते थे तो उसमें कुछ इंटरेस्ट आता था। तो वो जो इंटरेस्ट का पार्ट था या जो आपको रिइंबर्समेंट करता था इंश्योरेंस कंपनी, तो उस पर TDS काट के रिइंबर्समेंट करता था। अब उसमें मेजर चेंजेस ये है कि उसमें अब कोई TDS नहीं काटने की जरूरत है। मतलब वो एक अभी जो है वो टैक्स फ्री भी रहेगा और TDS भी नहीं है, मतलब टैक्स फ्री है तो जाहिर सी बात है वो टैक्स पहले रिइंबर्समेंट होता था वो आपके इनकम में, हाँ वो ऐड हो जाता था, उसको हम लोग इनकम ट्रीट करके उस पर टैक्स भरना पड़ता था। अब नहीं करना। अब क्या होगा कि मतलब टैक्स भी नहीं लगेगा और जाहिर सी बात टैक्स लगेगा तो TDS भी नहीं कटेगा, वो ट्रैक करने के लिए कोई मुद्दा है। और सिद्धार्थ भाई एक जो चेंजेस है वो वाला हम लोग पब्लिक को बताते हैं कि जो एक TDS रिलेटेड जो मैन पावर सप्लाई वाला TDS वाला है उसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि मतलब वो क्या था। देखिए पहले मैन पावर जो सप्लाई था उसको एज ए प्रोफेशनल सर्विस मान लिया जाता था कई बार, तो उसमें जो TDS काटते थे ना वो 10% काटते थे, जो कि काफी बड़ा मतलब हायर वर्किंग कैपिटल अच्छा खासा चला जाता था, बिजनेसमैन उनका वर्किंग कैपिटल अच्छा खासा था था। अब उसको वो शिफ्ट करके ना वो कॉन्ट्रैक्ट वाले में कवर कर लिया, वो 94C वाला जो होता है, हाँ 194C वाले में उन्होंने कवर कर लिया, जिसमें कि 1 और 2% है, जो कि अगर कंपनी है तो 2% और अदर देन कंपनी है तो 1%। मतलब ये फायदा हो गया कि मैन पावर सप्लाई में जो पहले प्रोफेशनल में लोग कैटेगराइज चेंज कर दिया गया, उसको कैटेगरी चेंज कर करके कॉन्ट्रैक्टर में लाया, तो अब जो TDS कम लोअर लेवल 1% या 2% कटेगा।